अमन विहार कॉलोनी, ढिल्ली, शाम 6 बजे। अंजलि के घर में नए साल के स्वागत की धूम है। 20 साल की अंजलि के पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। मां ने 6 बच्चे को पालने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन अत्यधिक तनाव और काम के कारण अंजलि के मां बीमार पड़ गई। उस समय अंजलि ने पढ़ाई छोड़ दी, इवेंट में काम किया और एक इवेंट मैनेजर की जिम्मेदारियों को निभाने के स्तर तक पहुंच गई। नतीजतन मां 3 छोटे बहनों और 2 छोटा भाइयों की पिता बन गई। अंजलि ने इतना संघर्ष करते हुए भी कभी बोझ या उदास महसूस नहीं किया। अंजलि बाहर जाने के लिए तैयार हो रही है क्योंकि शाम को 6 बजे का कार्यक्रम है। छोटे भाई और बहन, उन्होंने क्यूट अंदाज में न्यू ईयर केक काटने को कहा। अंजलि उन शब्दों पर पिघल गई। अपने 9 साल के छोटे भाई को 1000 रुपये दे और आपको जो चाहिए वो पाकर नए साल का आनंद ले। आज मेरे को कोई काम है, मैं पूरी 1 जनवरी तक आपके साथ और घर पर रहूंगा। उसने रसोई में अपनी माँ से कहा कि वह जा रही है। मैं आ रहा हूँ कहकर माँ पीछे दौड़ी। सावधान माँ, आज 31 दिसंबर है, मत भूलना। सड़क पर सभी शराब के नशे में होते, ध्यान से चलाइए। हो सके तो रात तक कार्यक्रम में रुके और सुबह वापस आ जाए। फिर माँ से अंजलि ने कहा, मुझे हर दिन की आदत है माँ, रात की घटनाओं को पूरा करने में 2 या 3 लगेगा। मैं ध्यान से आऊंगा, लेकिन तुम सावधान रहना। अंजलि स्कूटी से कार्यक्रम में यह कहकर गई थी कि वह उनके लिए केक का ऑर्डर देगी। अंजलि के दोस्त निधि भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। अंजलि के भाई बहनों ने घर के पास ही नए साल का हंगामा शुरू कर दिया। रात 9 बजे अंजलि का फोन आया। उसने पूछा कि क्या सबने खा लिया और बहन ने न्यू ईयर केक लेकर आई। उन्होंने कहा कि वे रात 12 बजे केक काटेंगे। उसने खुशी से कहा, चलो केक काटते हैं। लेकिन अंजलि ने कहा कि वो कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं आ सकती है। अंजलि का कहना है कि अभी शुरू हुई है। भाई और बहनों ने एडवांस हैप्पी न्यू ईयर बोली। आप भी खुश रहो, बॉम्ब मत मारो। अंजलि ने कहा कि कल हम फुल टू एंजॉय करेंगे और बाय कह दिए। रात 12 बजे अंजलि के घर में केक काट गया, हैप्पी न्यू ईयर कहा। छोटे भाई ने फोन उठाया और अपनी बड़ी बहन को फोन लगाया। फोन स्विच ऑफ होने की बात सुनती ही उनका चेहरा बदल गया और ये कहा कि मेरी बहन का फोन बंद है, मुझे न्यू ईयर विश नहीं किया। उसने अपनी माँ से कहा कि अगर मैंने उसे बताया तो उसने स्विच ऑफ कर दिया। मेरी बहन को बहुत काम है। क्या उसने नहीं कहा था कि कल घर पर ही रहूंगी? बेटे ने कहा। जब नए साल का जश्न खत्म हुआ तो घर की लाइट बंद कर गई और सब सोने चले गए। अंजलि इवेंट में व्यस्त थी। उसके बाद जब दोस्तों ने फोन किया तो वह अपनी दोस्त निधि के साथ पास की एक पार्टी में चली गई। उसने वह कुछ समय बिताया। यह रात 1:50 बजे निकला। उसने अपनी स्कूटी निकाली और स्टार्ट कर दी। उनकी दोस्त निधि पीछे बैठी थी। बात करते करते दोनों सड़क पर आ गए। वे धीरे धीरे सड़क पर आ रहे हैं। दोनों हंस रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। चारों तरफ नए साल की धूम थम गई है। अभी सड़क पर सुल्तानपुर पहुंचे, तब तक समय 2 घंटे 14 मिनट था। स्कूटी सड़क के किनारे से जा रही है। तेज रफ्तार वाहन गुजर रहे हैं। अचानक मारुति ने अंजलि की स्कूटी को पीछे से टक्कर मार दी। अंजलि उसी गति से गई और सामने गिर पड़ी। निधि सड़क के किनारे उड़ गई। इतना ही नहीं, अंजलि के ड्रेस उसके चारों ओर लिपट गई और कार चलते चलते पूरा शरीर कार के नीचे चला गया। हालांकि कार में सवार 4 युवक नशे में थे। निधि जोर से चिल्लाई और बचाने के लिए चिल्लाई। हालांकि कार में सवार लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। कार जैसे ही शिव के घटीस ले गई, निधि डर से कांपने लगी। इस घटना में निधि को मामूली चोटें लग गई। उसे एक आदमी ने बचाया और घर भेज दिया। निधि ने डर के मारे इस बारे में किसी को नहीं बताया और कार के नीचे जाते ही अंजलि की मौत हो गई। हालांकि कार में सवार नशेड़ियों ने शिव की परवाह नहीं की। कार की रफ्तार से उसके बदन पर कपड़े फट गए। तभी स्पीड ब्रेकर के पास पैर टूट गया और काटना पड़ा। कुछ दूर जाने पर सारे बाल उड़ गए।
एक और हाथ टूटकर सड़क पर गिर गया, लेकिन गाड़ी तेजी से चलती रही। आखिर में पेट फट गया और आंत और लीवर समेत शरीर के अंदर का सब कुछ सड़क पर गिरता रहा। तब तक कार 10 किलोमीटर चल चुकी थी। तब तक अंजलि का शव कार में बीच सड़क पर पड़ा हुआ था। पूरी सड़क खून से सनी हुई है। सुल्तानपुरी से कांजीवाला के पास तेज रफ्तार कार ने जोमेटो डिलीवरी बॉय की बाइक को टक्कर मार दी। वो डिलीवरी बॉय ने बाइक रोकी और पीछा मुड़कर देखा कि कार के नीचे एक लाश लटकी देख सन रह गया। सुबह के 3:24 थे। वो लड़का ने तुरंत पुलिस के इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया और पुलिस को बताया कि ग्रे कलर बलेनो की कार में एक शव ले जा रही थी और कार में कुछ लोग नशे में थे। इतना ही नहीं, वो लड़का ने पुलिस को कार का नंबर भी बताया और ये भी कहा कि कार कुतुबगढ़ की ओर जा रही थी और वे मुझे भी टक्कर मारने वाले थे। पुलिस चौकी और गश्ती वाहनों के तुरंत सतर्क कर दिया गया। नशे में धुत हत्यारों ने शव को कार के नीचे पाया और शव को फेंक दिया। 4:11 पर वहां से गुजर रहे एक कार चालक ने सड़क पर शव देखा और पुलिस को सूचना दी। कांजीवाला रोड पर युवती की लाश मिलने की सूचना पर पुलिस टीम वहां पहुंची। वह नजारा देख के पुलिस भी दंग रह गई, क्योंकि गंदगी पर कपड़े नहीं है, मल में रक्त की एक बूंद भी नहीं होती है। पुलिस ने तुरंत उच्चाधिकारियों को सूचना दी। इतना ही नहीं, फोरेंसिक विशेषज्ञों को आनन फानन में लाया गया। पुलिस की 2 टीम ने वाहनों पे सवार होकर सड़क किनारे पड़े शवों को एकत्र किया। कुछ दूर जाने पर स्कूटी गिरी पड़ी मिली। स्कूटी के नंबर के आधार पर वाहन की पहचान अंजलि के रूप में हुई। वही शव भी एक लड़की का है। इससे पुलिस समझा गई कि उसकी मौत हुई होगी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने 12 किलोमीटर पीछे तालुक से अंजलि के शरीर के कुछ हिस्सों को एकत्र किया। नया साल सुल्तानपुर पुलिस ने सुबह 7 बजे अंजलि का मां को फोन किया और पूछा कि क्या आप अंजलि की मां है? हम सुल्तानपुर थाने से बात कर रहे हैं। एक बार किसी ने ठंडे अंदाज में पूछा कि क्या आपके घर में कोई स्टेशन आएगा? अंजलि के मां ने चिंतित होकर पूछा कि क्या हो गया? तो पुलिस ने बोला कि आपके बेटे अस्पताल में है, स्कूटी फिसल गए और मामूली चोटें लगी। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बात करके बेच देंगे। तो अंजलि मां ने बताया कि हमारे घर में सभी छोटे बच्चे हैं, मेरे पति मर चुके हैं। उन्होंने एक बार फिर पूछा कि हमारे लड़की को क्या हुआ? तो पुलिस ने बताया कि चिंता मत करो। उन्होंने कहा कि अपने करीबी लोगों को बेचने के लिए इतनी ही काफी है। तो अंजलि के मां ने कहा कि अपने छोटे भाई प्रेम सिंह को बेच दूंगा। पुलिस ने अंजलि की मां से उसका नंबर ले लिया। उन्होंने प्रेम सिंह को संजय गांधी हॉस्पिटल आने को कहा। हम आपको वह डिटेल्स बताएंगे। ये कहकर पुलिस ने फोन लगा दिया। प्रेम सिंह अपनी भतीजी को देखने अस्पताल गया था। वह पुलिस की गाड़ी देखी तो प्रेम सिंह ने अपनी आप बीती बताई। उसने उत्सुकता से पूछा, मेरी भतीजी कैसी है सर? तो पुलिस ने कहा कि तुम डरो मत, एक छोटी सी गंभीर बात बताई जा सकती है। प्रेम सिंह के टेंशन देखकर टॉपिक डाइवर्ट कर दिया गया और पूछा, क्या यह बाइक आपकी अंजलि की है? उनके हाथ में एक अंगूठी है जो उनका भी है। प्रेम सिंह ने हाँ बोला। अंत में उनको बताया कि आपकी लड़की की रात में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पुलिस ने कहा कि आप एक बार शव को देखने और याद करने की हिम्मत जरूर कीजिए। जैसे ही पुलिस ने हिलाते हुए सिर का केवल हिस्सा दिखाया, उन्होंने उसे अंजलि के रूप में पहचान लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी बहन को क्या कहना चाहिए? वह 15 साल से परिवार का भरण पोषण कर रही है। ये सभी देखकर प्रेम सिंह ने दिल से रोया। आखिरकार 11 बजे अंजलि की मां, उनकी बहनों और भाइयों को शव दिखाया गया। वह अंजलि की मां बेहोश हो गई। अंजलि की मां रोती रही कि मैं अपने बच्चे की मां हूं, लेकिन मेरे बच्चे ने मुझे पीटा है। मीडिया में खबरें आना शुरू हो चुकी है। पहले कार नंबर के आधार पर लड़की की बेरहमी से हत्या करने वाले की डिटेल जुटाई गई। घर में हैंगओवर लेकर सो रहे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दीपक खन्ना, अमित, मिथुन, मनोज मिटल और कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मीडिया के सामने खुलासा किया कि उस समय सभी 5 ने शराब पी रखी थी। फोरेंसिक रिपोर्ट ने भी पुष्टि की कि अंजलि के साथ बलात्कार नहीं हुआ था, लेकिन विशेषज्ञों ने कहा कि उन्हें कुछ और समय चाहिए
क्योंकि शरीर के अंग गायब है। अब अंजलि का अंतिम संस्कार हो चुका है। अंजलि ने 9 साल के छोटे भाई की माँ है। आखिरी 1000 रुपये जो उसने उसे दिए थे मिठाई के टोकन के रूप में रह गए। घर में कमाने वाला कोई नहीं है। अंजलि की बड़ी बहन अब ऐसी स्थिति में है कि उसे उस बोझ को उठाने के लिए अपनी जीवन यात्रा शुरू करनी है। अंजलि ने पारिवारिक जिम्मेदारियों को दूसरी बहन पर छोड़ दिया और स्वर्ग चली गई। ऐसे ही घटिया समाज में पैदा हुई अंजलि ने शराबियों के हाथों अपनी जान गंवा दी।